प्यारे बच्चों, आज आप कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे परंपरागत धारा और इलेक्ट्रॉनिक धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग आते हैं और ये देखते हैं कि कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं। हम लोग इसे परिभाषित कर लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं वैसी धारा। तो वैसी धारा जो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है, उसे परंपरागत धारा के नाम से जानते हैं। परंपरागत धारा कहते हैं। और इससे संबंधित एक बात और आप ध्यान रखेंगे, इसकी दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है परंपरागत धारा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक धारा क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक धारा के लिए हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग ये लिख देते हैं, यह धारा परंपरागत धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और इससे संबंधित बात, इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। आइए हम लोग डायग्राम के हेल्प से इस बात को समझते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए एक बैटरी दिया हुआ है। ये 8 वोल्ट 6 वोल्ट ये बैटरी दिया हुआ है, कुछ विभव का है। और ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल है। यही हो जाएगा उच्च विभव, ये हो जाएगा उच्च विभव। और ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा निम्न विभव। यहाँ पर कोई हम लोग बल्ब ले लिए, मान लीजिए ये बल्ब है। तो यहाँ पर वायर से हम लोग जोड़ दिए हुए हैं। इसका 2 हम लोग इलेक्ट्रोड होगा, तो एक यहाँ से जोड़े हुए हैं और एक नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से जोड़ दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, यानी कि परंपरागत धारा की जो दिशा है, ये प्लस है। देख रहे हैं ये इस तरह से, ये जो रेड मार्क किया हुआ है, एरो दिया हुआ है, ये देखिए प्लस से किस तरफ हो रहा है, माइनस की तरफ, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट देखेंगे तो ये देखिए ब्लू वाला जो तीर का निशान है, देखेंगे आप, तो इसका प्रवाह हो रहा है ऋणात्मक से या निम्न विभव से, हम लोग बोल सकते हैं उच्च विभव। यानी कि ये परंपरागत धारा की जो दिशा है, ये इलेक्ट्रॉनिक धारा के दिशा के विपरीत है। कन्वेंशनल करंट में जो दिशा लेते हैं, ये धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा की तरफ लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक करंट में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट में जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ प्रवाहित होती है। और इसकी दिशा जो है ऋणात्मक आवेश की प्रवाह की तरफ होती है। ऋणात्मक आवेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा किधर से किधर हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। और परंपरागत धारा का प्रवाह जो है इधर से इधर होगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर होगा। तो इस तरह से हम लोग समझे कि परंपरागत धारा
और इलेक्ट्रॉनिक धारा क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं हम लोग लिखे हैं जो धारा उच्च विभव से निम्न विभव प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होगा उसको बोलेंगे परंपरागत धारा, और इसकी दिशा किधर से किधर धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक धारा, तो जो धारा यह धारा जो है परंपरागत धारा के विपरीत दिशा में बढ़ती है और इसकी दिशा जो है ऋणात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में होती है। तो हम लोग समझे कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है। तो देखिए धारा घनत्व है क्या। तो धारा घनत्व को हम लोग पहले परिभाषित कर देते हैं, और धारा घनत्व के लिए हम लोग बोल सकते हैं किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और इसके फॉर्मूला ये जो धारा घनत्व है इसे साधारणतः हम लोग J से सूचित करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं J बराबर I बाई A। I का मतलब हो गया चालक से प्रवाहित धारा, IA का मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और I प्रवाहित धारा है। यहाँ डायग्राम देखिए आप डायग्राम देखिए यहाँ पर कोई चालक है, देख रहे हैं कोई चालक है। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसे ही हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या यह वाला जो हिस्सा है देख रहे हैं इस वाले हिस्से को ही बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और जैसा कि यहाँ दिखाया गया है यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। और मान लीजिए इससे जो प्रवाहित धारा है ये प्रवाहित धारा I है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं J बराबर I बाई A, जैसा कि हम लोग परिभाषा में लिखे हैं। तो इस तरह से धारा घनत्व का हम लोग फॉर्मूला प्राप्त किए। इसका एसआई मात्रक भी यहाँ लिख सकते हैं। तो एसआई मात्रक हम लोग लिखेंगे धारा घनत्व के लिए एसआई मात्रक। तो चूंकि फॉर्मूला है J बराबर I बाई A, तो एसआई मात्रक यानी कि करेंट है, तो करेंट के लिए हो जाएगा एम्पियर, करेंट के लिए हो जाएगा एम्पियर, और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एसआई मात्रक। बीमा भी लिखी जा सकती है, किसका, धारा घनत्व का। तो देखिए बीमा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बीमा हम लोग लिखते हैं चूंकि I बराबर फॉर्मूला है J बराबर फॉर्मूला है I बाई A, तो धारा के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, बीमा लिखना होगा तो बड़े कोष्ठ में लिखेंगे। और ये करंट है, करंट के लिए हम लोग A लिखते हैं, और क्षेत्रफल के लिए L स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरह से ये मतलब कंफ्यूज नहीं होगा, ऊपर वाला करंट के लिए A लिखे हैं और एरिया के लिए क्षेत्रफल के लिए L स्क्वायर। तो इस तरह से बीमा हो जाएगा A L के पावर -2। तो ये बीमा हम लोग प्राप्त किए। छात्रों यदि धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत न हो तो इसका मतलब क्या है, हम लोग लिखते हैं यदि विद्युत धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत न हो तब पहले जो हम लोग फॉर्मूला प्राप्त किए थे J बराबर I बाई A, इसमें धारा जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत होती थी। अभी जो है धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत नहीं है। बोलने का मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये चालक ले लेते हैं, ये चालक हो गया, ये चालक ले लिया हम लोग,
और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग इस तरह से ले लिए हैं ये। तो धारा इधर से प्रवाहित होगा और ये धारा मान लेते हैं प्रवाहित हो रहा है I, और ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, ये क्षेत्रफल सदिश हम लोग मान लेते हैं ये A है, क्षेत्रफल सदिश A है, और यहाँ बीच का एंगल बन रहा है थीटा। तब धारा घनत्व तो हम लोग कैसे लेंगे? तो देखिए धारा घनत्व लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये धारा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का दिशा दोनों एक तरफ होना चाहिए, तो इसका घटक लेंगे इधर धारा की तरफ, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का धारा के दिशा में घटक, तो लिखेंगे हम लोग A cos थीटा। क्या हो जाएगा? A cos थीटा। तो अब इधर क्या हो गया, I भी हो गया और A cos थीटा भी हो गया। तब हम लोग जो है अब क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे J बराबर, अब क्या लिखेंगे, J बराबर I ना, I बाई A cos थीटा। J बराबर क्या हो जाएगा, A cos थीटा, I बाई A cos थीटा। तो I बराबर हम लोग लिखेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया। अगर I बराबर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे JA और ये जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा, I बराबर JA cos थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे J डॉट A। तो ये देखिए यहाँ पर J डॉट A लिखे हम लोग जो है, cos थीटा रहता है तो डॉट लगाते हैं, तो देखिए हम लोग को ये प्राप्त हो गया I बराबर J डॉट A। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं अतः धारा घनत्व एक सदिश राशि है। आइए बच्चों, हम लोग धारा घनत्व के आधार पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 3.14 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देख रहे हैं, यानी कि धारा का मान दिया गया है। तो जो भी आंकड़ा है आप इसे लिखेंगे I बराबर 3.14 एम्पियर, और यह चालक बेलनाकार है। यदि इसकी त्रिज्या यानी कि R का मान दिया गया है, तो त्रिज्या R बराबर दिया गया है 1 mm, इसको मीटर में बदलिएगा तो 1 गुने 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो धारा घनत्व का मान निकालना है, यानी कि J बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोग यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई बेलनाकार अब चालक ले लिए और इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया ना, और इसकी त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या कितनी दी गई है, 1 mm ना, 1 mm त्रिज्या दी गई है। ये त्रिज्या दिया गया है 1 mm, और इससे प्रवाहित जो धारा है वो धारा का मान दिया गया है I बराबर 3.14 एम्पियर। तो धारा घनत्व का मान, तो J के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, J बराबर धारा घनत्व बराबर I बटा A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट कौन है, ये वाला हिस्सा है अनुप्रस्थ काट, ये वाला हिस्सा है अनुप्रस्थ काट, नहीं ये वाला हिस्सा है अनुप्रस्थ काट। तो ये देखिएगा, तो ये एक सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं I बाई, और क्षेत्रफल के लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 3.14 एम्पियर। और ये देखिए पाई का मान, तो पाई का मान लेंगे 3.14, क्योंकि ऊपर में भी ऐसा ही मान है तो कैंसिल करने में, कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी। R स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि गुना 10⁻³ का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में 1 एम्पियर और नीचे में जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 10⁻⁶ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरह से धारा घनत्व का मान हम लोग निकाल लेते हैं।